अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो अब आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। या फिर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हो और आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। या फिर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है या आप कोई सेलर हो जैसे कि मीशो के सेलर, अमेजोन सेलर या फ्लिपकार्ट के सेलर हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जीएसटी नंबर 2022 में कैसे लिया जाता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो काफी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल में अगर नए चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजैन, आप देख रहे हैं सजैन मेंटर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है तो आज आप इस पेज पर आकर पहुंच जाओगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। उसके बाद आपको यहाँ लिखा है, यहाँ सर्विसेज पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको चूज कर लेना है आई एम अ टैक्स पेयर। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट में वो स्टेट डालना है जहाँ आप बिजनेस करते हो। आपको वो स्टेट नहीं डालना है जहाँ आप रहते हो, तो हम जहाँ पर बिजनेस करते हैं वहाँ पर डाल देते हैं उसकी स्टेट। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि आप कहाँ पर बिजनेस करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो हम वो डाल देते हैं। अब उसके बाद आपको लीगल नेम डालना है एज इट इज जैसे पैन कार्ड में लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पर अपना बिजनेस का नेम डालना है। अगर आप प्रोप्राइटर हो मतलब कि इंडिविजुअल आपका बिजनेस है, आप सिंगल काम कर रहे हो उस बिजनेस में, तो आपको अपना नाम डालना है यहाँ पर और आपका अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है या आप किसी के पार्टनर हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या आपकी कोई और हो, अगर आप मतलब कि आप अकेले नहीं हो तो आपको जो पैन कार्ड पे नाम दिया है वो डालना है और उसका पैन कार्ड नंबर डालना है। चलिए वो दोनों यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आप उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डाल देना है, एक मोबाइल नंबर डालकर। यहाँ ये कैप्चा जैसे का यहाँ पर शो किया गया है एकदम वैसे का वैसा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी करके दूसरा कैप्चा यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है और ईमेल पे एक ओटीपी आया होगा, वो आपको यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और हमें एक TRN यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल गया है। आप अब इसको कहीं पर सेव करके रख लीजिए अपने नोटपैड वगैरह में या कहीं पर नोट्स में। तो हम यहाँ पर हमें सेव करके रख लेते हैं। उसके बाद आपको इस नंबर को कॉपी करके रख लेना है कहीं पर। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। अब आपको यहाँ पर TRN यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना वही TRN नंबर यहाँ पर कॉपी कर देना है जो भी हमने डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस डेट से पहले ही पहले ये फॉर्म फिल करना है, तो आप यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये खुलकर आ जाएगा, हमें इतने सारे पूरे स्टेप कंप्लीट करना है। अब देखिए हमारे सामने पूरा लीगल नेम, पैन कार्ड सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब हमें सबसे पहले डिटेल्स ऑफ बिजनेस भरना है, अपना ट्रेड नेम डालना है मतलब कि अपने बिजनेस का नेम डालना है। चलिए यहाँ पर हम एक डाल देते हैं। आपको यहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है कि आप प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हो या पार्टनरशिप या आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप इसमें से लिस्ट में देख सकते हैं, जैसे कि हम इंडिविजुअल या सिंगल उसे प्रोप्राइटरशिप कहते हैं तो उसमें लिख देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपको रीजन बताना है रजिस्ट्रेशन का क्या है। अगर आप किसी सेल कर रहे हो ई कॉमर्स पोर्टल जैसे मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बिजनेस, अगर कोई प्रोपराइटर की डेथ हो गई है इसलिए आप दोबारा जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेट ऑफ प्रोपराइटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए या यहाँ पर अदर्स में अगर आप अदर्स करते हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आप का क्या अदर्स नाम है, अदर्स में स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से चूज कर लेते हैं सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स स्टोर। को यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट डालना है मतलब कि आपने कब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो आप यहाँ से कैलेंडर से चूज कर लीजिए कि आपने कब स्टार्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर आया है, मतलब कि तारीख को आपका पंजीकरण का दायित्व उत्पन्न हुआ है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको टेम्परेरी आईडी चूज कर लेना है मतलब कि TRN नंबर जो भी हमने शुरू में जनरेट किया था आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कि जब आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो मतलब कि आज की डेट, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए जो प्रोपराइटर है जिसके लिए आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो कोई खत्म हो गया है,
उस केस में आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है, फिर जीएसटीआई नंबर यहाँ पर डाल देना है वो, और जिस डेट को रजिस्टर हुआ था वो जीएसटी नंबर डाल देना है। ये उस केस में करना है जब कोई खत्म हो जाता है और आप उसके दोबारा उसके खत्म होने के बाद आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर डाल देना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट जब वो जीएसटी नंबर अप्लाई किया गया था। इसी तरह ऐड पे क्लिक करके और भी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। मेरे सामने ये दूसरा कॉलम खुलकर आ जाएगा जहाँ डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर वो लिखा हुआ होगा। अगर आपने वहाँ पर बिजनेस चूज में आपने किसी इंडिविजुअल या आपने वहाँ पर अगर किसी टीममेट को यानी कि पार्टनर को किया होगा तो यहाँ पर पार्टनर लिखा हुआ आ जाएगा। जो आपने चूज़ किया होगा वो यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल करना पड़ेंगी। जैसे कि हमने प्रोप्राइटर के केस में हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। आपको अपना फादर नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है फादर का, लास्ट नेम डालना है, प्रोप्राइटर की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, प्रोप्राइटर का जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर उसका कोई टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है, उसमें बाहर एसटीडी कोड भी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन डिटेल्स डालना है कि प्रोप्राइटर क्या काम करता है क्या है। तो यहाँ पर हम प्रोप्राइटर की इसमें प्रोप्राइटर ही डालेंगे। चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहीं से कॉपी करके हम इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पर डीआईएन नंबर डालना है, मतलब कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर आपको इन केस में डालना है अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर में आप अंडरटेकिंग हो तभी आपको यहाँ पर डालना है, वरना अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपको नहीं डालना है, कोई ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर अगर डालने का ऑप्शन आ रहा है तो डाल दीजिएगा, क्योंकि एंड में आपको ई साइन करना पड़ेगा अपने आधार कार्ड से अगर यहाँ पर आधार नंबर डालते हो आप। उसके बाद आपको जहाँ आप रहते हो अब आपको वहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, कंट्री सेलेक्ट कर देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और आपको पिन कोड डाल देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए और 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ से चूज़ फाइल करके यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर टेक पिक्चर पे क्लिक करके टेक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर इसे ऑन कर देना है, मतलब यस कर देना है। ये वो है अगर आपका जो सिग्नेचर है बिजनेस में इम्पोर्टेंट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना आप नो करिए। अब जो आपका प्रोपराइटर है अगर वो प्राइमरी यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर पे अगर आप टिक करते हो तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगी। अगर आप उसे पीछे ऑफ करते, नो रखते, तो आपको ये सब फिल नहीं करना पड़ता। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है अगर आप प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्रोपराइटर के केस में आपको यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं देना पड़ेगा ऑथराइज सिग्नेचर की सिग्नेटरी का। तो अगर आप यहाँ पर किसी को ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड करते हो तो आपको पूरी उसकी देखिए जानकारी भरना पड़ेगी यहाँ पर, और उसका यहाँ पर एक प्रूफ भी देना पड़ेगा। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे सकते हैं आप, या फिर कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं। यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसकी फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक पर्सन की जो आपने चूज़ किया है। पर हमारे केस में क्या है, सिर्फ एक ही जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो हम यहाँ से इसे बैक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आने के बाद इसे यस रहकर सेव एंड कंट्री पे आप क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंट्री पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपके बिजनेस से कोई और रिप्रेजेंट करता है तो आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। उसके बाद उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर डाल देना है और उसका फर्स्ट नेम लास्ट में यहाँ पर फिल कर देना है सब कुछ। अदर पे क्लिक करके आप उसका यहाँ पर जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे ऑफ रखना है अगर आपका कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बिजनेस को। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना है कि आपका बिजनेस कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको बिजनेस का यहाँ पर एड्रेस डाल देना है कि बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर रोड डाल देना है और सिटी डाल देना है, विलेज डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है कि आपका विलेज आपकी जो स्टेट है उसमें कहाँ सिचुएटेड है, तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है कि कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट ज्यूरिडिक्शन सेक्टर डाल देना है, वार्ड नंबर डाल देना है किस सेक्टर में आता है, वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं अपने नेट पे सर्च करके। उसके बाद आपको आपके या फिर बिल वगैरह में लिखा हुआ कहीं प्रॉपर्टी की डिटेल्स में। उसके बाद सेंटर ज्यूरिडिक्शन पे आपको इस लिंक पे जाकर आप ढूंढ सकते हो कि आपको कहाँ आता है कमिश्नर रेट, यहीं से आप चूज़ कर सकते हो। डिवीज़न यहीं से चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर कमिश्नर रेट पे कानपुर चूज़ कर लेते हैं। डिवीज़न यहाँ से चूज़ कर लीजिए। रेंज किस रेंज में आता है तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं और यहीं से आप वार्ड भी चूज़ कर लीजिए अपना। उसके बाद आपको यहीं से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको ये सब आपको ये भरी हुई आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर
नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस, मतलब कि आपका आपने जहाँ बिजनेस कर रहे हो वो आपका खुद का है या अदर का हुआ हुआ है, या रेंटेड पे आप चला रहे हो किसी से, आपको मतलब किस तरह आपको उस पर कब्जा है, आपको यहाँ से चूज कर लेना है। मान लीजिए आपका ओन का है तो आपको यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रूफ दे सकते हैं, म्यूनसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट यहाँ दे सकते हैं। उसके चूज फाइल पे क्लिक करके चूज कर लीजिए। फाइल 1 MB से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, PDF या JPG फॉर्मेट में दोनों में चलेगी। और आपको यहाँ पे अपना बिजनेस चूज करना है कि गुड्स है या सर आप मतलब कि सप्लाई करते हो या आप किसी से कुछ लेते हो, आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे कि हम सप्लायर हैं और सर्विसेज के, तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। आप एक से अधिक ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर आप अदर स्पेसिफाई क्लिक करके अदर भी दे सकते हो। चलिए यहाँ से चूज़ करके, अब अगर आपकी जो बिजनेस है एक से ज़्यादा प्लेस पर अगर स्थापित है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, वरना नो पर रख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। दूसरी प्लेसेस पे भी चल रहा है तो आपको पीछे ऑप्शन यस रखना है, तभी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, डालने की जगहें आएंगी। प्रोवाइड कर दे तो आपको यहाँ गुड्स का SSN नंबर डालना है, वरना सर्विस पे क्लिक करके सर्विस का SSN नंबर डालना है। तो SSN नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो आपको वो चीज़ यहाँ पर डाल देना है, उसका नाम अपने आप SSN नंबर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक डालकर, ऐसे ही आपको 5 डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सूट वगैरह पैंट जीन्स कुछ भी एक सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर सूट सर्च किया, देखिए अपने आप आने लगा। ऐसे ही मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अपने आप उसका HSN नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही आपको सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो सर्विसेज में आगे सर्विसेज सेलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पर पूरे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना है, पर आपको इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको अब आधार ऑथेंटिकेशन करना है। आपको यहाँ सबसे पहले यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप प्राइमरी ऑथोरिटी सिग्नेटरी आपने अगर एडिट किया है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, तो आपको ओके कर देना है। अगर आप नो करोगे यहाँ पर तो आपको फिर आधार डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे, तो आप यहाँ पर यस करिए और वहाँ पीछे जाकर आपको फिर यस करना, फिर आपको वहाँ पर पीछे जाकर जहाँ मैंने कहा था कि टिक नहीं लगाई वहाँ पर आप जाकर टिक लगा लीजिए प्राइमरी वाले में। और यहाँ नीचे भी आपको यहाँ पर टिक लगाना है सिलेक्ट के ऑप्शन में, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे देखना यहाँ पर वार्निंग आ जाएगी, तो आपको सबसे पहले पीछे जाकर वहाँ पर टिक लगाना है। तो हम चलिए वहाँ बैक होके पीछे चलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद अब हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, तो ऊपर हम टिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेटरी में अपना नाम जिनका भर रहे हैं उनका सिलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद प्लेस डाल दीजिए जहाँ से भर रहे हैं बैठकर, या DSC आपको फ्रेम आ रही है। अगर आप DSC भी फिल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पढ़कर कर सकते हैं, वरना सबमिट विद EPC पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ एंटर OTP पे क्लिक करना है, यहाँ डाल दीजिए। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वैलिडेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। अब हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ARN नंबर भेजा जाएगा, उसी से आप इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको कब मिलेगा, जब आप आधार KYC कर लेंगे, जब आपका नंबर आधार से लिंक होगा तभी आप ये कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक लिंक भेजी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पर, उसके और ईमेल आईडी पर। आपको उस पर लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद और नोटिफिकेशन होगा, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है और डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है कि मैंने जो एप्लीकेशन दी है वो एकदम सही है। आधार नंबर डाल दीजिए यहाँ पर और सबमिट या वैलिडेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार कार्ड का लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर डालकर सक्सेस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा वो एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप इस तरह GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके कोई परेशानी सुझाव नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।